दोस्तों रिया चक्रवर्ती वेकेशन मनाती नजर आ रही है और इसका प्रमुख कारण है कि ईडी ने उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। जी बिल्कुल सही सुना। अब आप पूछ रहे होंगे ईडी क्यों गिरफ्तार करेगी रिया को? आपको ध्यान होगा क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उसको पैसा ट्रांसफर कर रही थी। ये सारी चीजें निकल के सामने आई कि किस तरीके से हर महीने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एक एक्ट्रेस को इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए हर महीने उसके खाते में जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें जब पकड़ में आ जाती है, ईडी के हाथ में सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन उसको कभी खत्म ही नहीं किया गया, कभी इसके कंक्लूजन में नहीं गए और बीच मझधार में इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के ईडी निकल गई। आपको बता दूं, ईडी की मांग किसी ने नहीं की थी, किसी ने उसको नहीं मांगा था, वो स्वयं आई थी, स्वयं कूदी, जांच की, चीजें सामने आई रिया के खिलाफ और खुद ही चली गई बीच में। ये क्या कहें इसे कि आपको जो आपकी ड्यूटी है कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, अगर यहीं पे रिया की जगह कोई आम व्यक्ति होता और जिसको महाराष्ट्र सरकार नहीं बचा रही होती तो क्या होता? ईडी एस्तेस कर देती। आपके खाते में क्यों इतना पैसा आ रहा है? आप ऐसा क्या काम कर रहे हो? क्योंकि आपको बता दूं, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो मैनेजर प्रोवाइड करती है, तो यहां पे रिया को पैसा देना था, मैनेजर की सुविधा वो ले रही थी उस कंपनी से, और सुशांत सिंह राजपूत को भी यही कंपनी मैनेजर प्रोवाइड कर रही थी, है ना? और सुशांत पैसा दे रहा है, सुशांत के खाते से 10 करोड़ गए इसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के खाते में, तो उसके ऊपर क्या कहा जाता है इनके द्वारा कि वो तो फीस थी, मतलब 10 करोड़ रुपए कमीशन की फीस थी, 10%। तो अब आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ सुशांत ने कब कमा लिए 100 साल में? कौन सी पिक्चर से उसको 100 करोड़ का बेनिफिट हो गया जो 10 करोड़ तो कमीशन जा रहा है? ईडी लेकिन कितनी देखिए दिल की साफ है कि गिरफ्तार नहीं किया, ना रिया को ना ही क्वेन से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुझे नहीं पता, शायद अब क्या बोलूं, किसी और के खाते में भी कुछ आ गए हो। क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी खातों में पैसा देने में बहुत माहिर नजर आती है। खैर वो अलग विषय है, बात कर लेते हैं अब रिया के ऊपर। तो रिया इतने गलत काम कर रही थी और आपको पता है जेल भी जाके आई, क्योंकि ड्रग्स भी कर रही थी, तो एनसीबी ने उसको जेल में भी रखा, लेकिन बाहर आ गई, ऑल थैंक्स टू बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वो जब बाहर अभी आ चुकी है, अब मौज कर रही है, लेविश लाइफस्टाइल जी रही है, वापस से लग्जरी लाइफस्टाइल में आ चुकी है। आपको ध्यान होगा सत्यमेव जयते वाला वीडियो देखा होगा, एकदम सफेद उसमें आ चुकी थी सूट में, और आप भूल ही चुके थे कि रिया चक्रवर्ती है जो कुछ समय पहले एकदम लेविश लाइफस्टाइल जीती थी, वो कितनी जल्दी एकदम सती सावित्री बन चुकी थी, और यही चीज अब वापस अपनी लेविश लाइफस्टाइल में आती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, एक अलीबाग में वो गई है, विस्टारा करके जो पूरा वो चलता है एक रिसोर्ट, वहां पे इन्होंने 35,200 रुपए का बताया जा रहा है कि वहां पे एक रात रुकने का पैसा है। अब ये 35,200 सिर्फ होनी है, आप सुन के एक बार चौंक गए होंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर टैक्स अलग लगेगा, प्लस इनके चार्जेस अलग हैं। तो आप मान लो 40 से 50,000 रुपए आपकी एक रात का है, एक व्यक्ति का। तो रिया यहां पे गई है अपने मित्रों के साथ। अब वही समझ में नहीं आता, पहले सुशांत सिंह राजपूत को लूटती थी, आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से सुशांत को ले जाती थी और सारा पैसा उन्हीं का खर्च करती थी। तो सुशांत को इतना लूट के या तो जो इसने बैंक खाता भरा या फिर अब किसी नए व्यक्ति को लूटने के लिए पहुंच चुकी है, तो इतना पैसा इसका एक रात का खर्च हो रहा है। जो लड़की ये कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, HDFC की EMI भरने का 17,000 रुपए महीना, वो आज इतनी इजीली एक रात बिता देती है? और ऑब्वियस ही बात है 2 रात तो एटलीस्ट बिताएगी ही। तो इसके मित्र और ये वहां पे इतने आराम से रातें बिता रहे हैं। आप सोचिए 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है, और कौन पे कर रहा है? क्वेन कर रही है या फिर नया किसी को ये ठगने का इसने नया पैंतरा अपना चालू कर दिया है? अब यहां पे दोस्तों प्रश्न ये खड़ा होता है कि रिया चक्रवर्ती आज जिसको डरना चाहिए वो लेविश लाइफस्टाइल जी रही है। अगर इसके ऊपर अब मैं ये कहूं कि डर है सिर्फ दिखाने के लिए कैमरे पे पब्लिक को, तो आई एम सॉरी, दिखा रही है, एटलीस्ट नाटक भी कर रही है कि देखिए लेविश लाइफस्टाइल जी रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जी तो रही है, उसको मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? और कोई मुझसे पूछा आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे दिक्कत हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिला है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और यहां पे जिस लड़की को पकड़ के अच्छे से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए, वो आज आराम से घूम रही है, मस्ती कर रही है। यही महाराष्ट्र सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दिया और यही महाराष्ट्र सरकार इसको और कितनी शय दे रही है, आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, रिया की जेब से एक पैसा नहीं लग रहा होगा इसमें,
ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं। ये जितनी भी अभी ट्रिप हो रही है, सारी चीजें हो रही है, कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है, और ये सारी स्पॉन्सर इसी चीज में है जो इसने अपना मुंह बंद रखा है। ये जानती है सुशांत का कातिल कौन है, तो ये समझने वाली चीज है दोस्तों। अब इनका असली रंग आप देख रहे हो, और मैं रिया को जेल में देखना चाहता हूं, राइट। 1 महीने 2 महीने नहीं, ये सजा की हकदार है। अगर आप एक षड्यंत्र में लिप्त हो तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो यहां पे एजेंसी जो इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, इसके ऊपर क्लैरिटी दे कि रिया चक्रवर्ती आखिर इतने पैसे कहां से कमाई, कैसे वो इतना पैसा इतना खर्चा कर पा रही है? ये सब ड्रामा था कि रिया का अकाउंट डी फ्रीज होगा। अब ये देखिए डी फ्रीज हो गया तो अब ये मस्ती कर रही है। सॉरी, पैसा ही नहीं था ना आपके पास, तो एकदम से इतना पैसा कहां से आ गया? क्या मस्ती करने निकल गए? ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों ये पूरा इनका भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये बड़े बड़े लोगों के लिए काम करने वाले सिर्फ प्यादे हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये काम कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों के लिए। जो हनी ट्रैप वाले गिरोह चलते हैं, ये जो आज सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से पैसा दे रही है और सुशांत से लूट रहे हैं, और यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, तो इसको भी पैसा देना चाहिए था। क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो तो सिर्फ सुशांत ही थोड़ी सर्विस ले रहा था, आपका ऐसा क्या रिश्ता था उस कंपनी के साथ? ईडी इन सब चीजों पे जांच ही नहीं कर पाई और निकल ली। तो ईडी के ऊपर मेरे को प्रश्न खड़ा करने का पूरा अधिकार है कि आखिर सुशांत के अकाउंट में जो 17 करोड़ की आपने बात की थी कि सुशांत को दिनेश विजन के ऑफिस में पर्ची मिली कि उसको रुपए दिए गए 17 करोड़, वो कहां है? आपने इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर आप अभी तक कोई क्लियर भैया बता नहीं पाए हैं, और आप निकल लिए बीच मझधार में छोड़ के। आई एम सॉरी, मुझे ये पूछने का पूर्ण अधिकार है और पूछता रहूंगा। अगर इस देश की एजेंसी अगर गलत करेंगी और गलत तरीके से चीजों को मैनेज करेंगी, आई एम सॉरी, सरकार से पूछूंगा, इस एजेंसी से पूछूंगा, और भारत की जनता को बिल्कुल कहूंगा कि आप भी पूछिए। तो पूछिए दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।